नो है, नो है। अरे इनका हो जाएगा तब ना हम चालू करें। रियाज हम आपको छोड़ने अभी करा सकते हो थोड़ा पूछेंगे गेम के बारे में थोड़ा सा। हेलो हेलो रियाज, जब भी आप बैटिंग पे उतरे और टीम के सिर्फ 19 रन बने हुए थे, उस टाइम पे आपके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जब भी आप बैटिंग पे उतरे थे? जाहिद हैदर भाई, तो आगे से हम लोग रन तो देंगे नहीं और बॉलर भी हम लोग ट्राई करते कम से कम रोकने में। ओके और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कवर्स पे, शॉर्ट कवर्स पे जो फील्डर खड़े थे जिन्होंने हमारे गणपत की टी शर्ट पहनी हुई थी, ओके, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि काफी बेहतरीन फील्डिंग किया, 2 कैच किया वहां पर और एंड मोमेंट पे काफी अच्छी फील्डिंग की, तो उनके लिए कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मतलब फील्डिंग अच्छा करता है, ये बॉलर भी है, कभी चांस आएगा बॉलिंग भी करेगा और बैटिंग अभी उसकी हो नहीं पाई दोबारा, वरना बहुत अच्छा बैट्समैन है वो लेफ्टी, वो लंबे लंबे 6 मार सकते हैं। ओके फैजान, थैंक यू सो मच फैजान। ओके, माइक थोड़ा सा आ रहा जा रहा है, अगली बार हम अच्छा माइक लाएंगे, अभी एक और माइक मंगाया है, उस टाइम पे बहुत अच्छे से बात करेंगे। थैंक यू सो मच फैजान। थैंक यू क्लिफर्ड सर। इस गेंद को खेल दिया था स्क्वायर लेग क्षेत्र पर और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए, और इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 पर जा पहुंचा है। पहला ओवर अभी भी फेंका जा रहा है। इजाज दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं पेवेलियन एंड से। दोनों इस्लामी बल्लेबाज अभी भी अपने अपने क्रीज पर मौजूद। स्ट्राइक पर रॉबिन, जबकि नॉन स्ट्राइक पर राजू है। 15 रन बन चुके हैं। पारी का यह पहला ओवर चलता हुआ। इजाज सामने रॉबिन को, और ये गेंद को खेला है, गेंद काफी देर तक हवा पर है, लॉग ऑफ 76, और देखना एम्पायर का इशारे का इंतजार। 6 रनों का आया है और इस 6 रन के साथ स्कोर अब बढ़ता हुआ 21 पर जा पहुंचा है। 21 रन विदाउट लॉस। क्या शुरुआत की है यहां पर यूनाइटेड ब्लू की टीम ने। एक ओवर, एक मिनट मैं चेक कर रहा हूं, दिनेश, एक मिनट मैं मैनुअल में बताएगा। दिनेश भाई आप बताता हूं ना, चेक कर रहा हूं। उसको बोलो पहला बॉल नो है, जिसपे डिक्लेयर आया था 2 रन, फिर 3 बॉल डबल डबल है, 2 डबल 1 सिंगल है, 2 4 1 6 है। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद 21 रन बिना किसी नुकसान के। यूनाइटेड ब्लू के कैप्टन ने, राजीव ने जब टॉस जीता था तो उन्होंने मंशा जाहिर कर दी थी कि हम एक अच्छा टोटल और चुनौतीपूर्ण टोटल रखेंगे यहां पर, इसलिए हमने फैसला किया है बल्लेबाजी का, और बिल्कुल उनका फैसला पहले ही ओवर में सही साबित होता हुआ दिख रहा है। लेकिन क्रिकेट 6 ओवर का यहां पर मैच चल रहा है, काफी क्रिकेट बचे हुए हैं। नए गेंदबाज टीम के कप्तान मना, जो कि सलमान अंसारी के नाम से भी जाने जाते हैं, पारी का दूसरा ओवर लेकर
स्ट्राइक पर टीम के कैप्टन राजू, यानी कैप्टन गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइक पर है यूनाइटेड ब्लू के कैप्टन राजीव। नहीं तो ये हो गया ना, एक ओवर खत्म हो गया, 4 ओवर 4 अलाउड है बात, नहीं 5 अलाउड है, 30 यार्ड में 4 देना कंपलसरी। तो चलेंगे थोड़ा सा मैच को और स्पीड कर लेंगे, क्योंकि फाइनल खेला जाना है आज ही के दिन। तो पावर प्ले का ओवर समाप्त होता हुआ यह पहली गेंद, दूसरे ओवर की फुलर लेन की गेंद थी। ड्राइव करने का जरूर प्रयास किया था, लेकिन गेंद की पिच तक पहुंच नहीं पाए, टाइमिंग सेट नहीं कर पाए। फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया मन्ना ने और धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्च पर। स्कोर अभी भी 21 रन पर रुका हुआ, लेकिन अच्छी बात यह है बल्लेबाजी टीम के लिए कि दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान पर मौजूद। फुल और टीम की गेंद थी, ओवर पिच गेंद को खेला है, लेकिन वहां पर फील्डर खड़े साकिब सादाब, ऐसे ऐसे फील्डर हैं जो बाउंड्री लाइन पर शायद ही कैच को छोड़ते हैं। बिल्कुल उनके हथेलियों में जाकर गेंद समा गई और इस तरह से राजीव का विकेट का पतन हुआ पहले विकेट के नुकसान पर। स्कोर अभी भी 21 पर रुका हुआ है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं मन्ना। दूसरे ओवर की शुरुआत से ही उन्होंने साफ जाहिर कर दी थी कि गेंद बिल्कुल रूम नहीं देना है, बल्लेबाज को स्ट्रोक खेलने के लिए कोई जगह नहीं देना है, लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करना है। अभी तक बिल्कुल कामयाब दिख रहे हैं। राजीव आउट होकर पेविलियन वापस आते हुए, नए बल्लेबाज अफरोज, मजे हुए खिलाड़ी, यंग खिलाड़ी है, लंबे लंबे हिट खेलने के लिए जाने जाते हैं, जबकि रॉबिन अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद है, काफी अनुभवी खिलाड़ी टीम के। मन्ना एक बार फिर से तैयार, पेवेलियन एंड से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। पहला ओवर एजाज ने डाला था, थोड़ा सा महंगा साबित जरूर हुआ था, लेकिन मन्ना दूसरे ओवर में अभी तक बिल्कुल सधी हुई और लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए। फुल टॉस से लेकर ड्राइव किया है, लॉन्ग ऑफ छेद पर एक बार फिर से साकिब के पास। जब तक पहले बाउंस पर गेंद फील्ड होती, नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो आता, थोड़ा सा थ्रो वहां पर वाइड हुआ, परिणाम स्वरूप जहां पर 1 रन बनने चाहिए थे, आसानी के साथ दूसरा रन भी लिया और अब तीसरा रन भी पूरा कर लिया है। तो थोड़ा सा खराब फील्डिंग यहां पर कह सकते हैं। थ्रो जो है वो विकेट नॉन स्ट्राइकर एंड पर किया था, लेकिन वाइड थ्रो होने की वजह से 3 रन बिल्कुल एम्पायर का इशारा 3 रनों का आया और हमारे स्कोरर ने उसे कंसीडर किया। इन 3 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 24-24 पर जा पहुंचा है। पारी का दूसरा ओवर अभी भी चलता हुआ। नहीं अभी अफरोज क्योंकि एक ये था ना और 2 रन हाँ, मन्ना एक बार फिर से तैयार और ये गेंद अजीबोगरीब ढंग से ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था। एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील और आउट।
किया है कि शायद ये स्टंप्स के ऊपर से गेंद निकल जाती थी, हाइट के वजह से उन्हें नॉट आउट करार दिया गया है। गेंद बिल्कुल विकेट की लाइन पर थी, लेकिन हाइट की वजह से बल्लेबाज वहां बच गए। और सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब थर्ड एम्पायर के पास कॉल आता है तो बिल्कुल कोई भी टीम के खिलाड़ी वहां नहीं जाएंगे और ना ही दर्शक। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को स्क्वायर ड्राइव करने का प्रयास किया था, बैट के जड़ पर गेंद लगी, एक्स्ट्रा कवर पे जब तक गेंद फील्ड होती आसानी के साथ ने 1 रन अर्जित कर लिया और इस सिंगल के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 25 पर जा पहुंचा है। 25 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। मन्ना एक बार फिर से तैयार। एक बार फिर से ऑन साइड में फ्लिक कर दिया है गेंद को, फील्डर जरूर वहां कैच लेने का प्रयास किया था, लेकिन जब वहां पर थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ, परिणाम स्वरूप दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। देख लिया था कि वहां पर कैच नहीं हो पाया है, तो जहां पर 1 रन के लिए पहले निकल चुके थे, आसानी के साथ दूसरा रन भी अर्जित कर लिया और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यूनाइटेड ब्लू की टीम टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है, लेकिन कैप्टन के रूप में उनका 1 विकेट गिर चुका है। और नए गेंदबाज अब सद्दू, राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे संभवतः। और देखना अब यह है कि तीसरे ओवर में जो सद्दू टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी जितनी अच्छी गेंदबाजी करते हैं उतनी अच्छी उनकी बल्लेबाजी भी है। फुल लेंथ के गेंद खेला है, इसे लॉन्ग ऑन छेद पर सादाब वहां पर जरूर मौजूद थे, लेकिन जब तक गेंद को कैच लेने का प्रयास करते उनसे पहले ही गेंद बाउंस हो चुकी थी। पहले थ्रो आता था, आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने। अफरोज और रॉबिन, इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 29 पर जा पहुंचा है। रेवेंजर की टीम काफी अच्छा खेल का प्रदर्शन करके सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। नहीं, सेकेंड राउंड में ना, सेमीफाइनल। सादाब सद्दू की ये गेंद खेल दिया एक्स्ट्रा कवर छेद पर, पहला रन काफी तेजी से लिया है। जब तक गेंद को फील्ड करते वहां पर दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। अफरोज तीसरा रन लेना जरूर चाहते थे, लेकिन रॉबिन ने मना किया क्योंकि जोखिम भरा हो सकता था, और सही डिसीजन बिल्कुल। इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 31 पर जा पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर। सद्दू एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को पड़ती हुई गेंद स्क्वायर कट कर दिया है जरूर, लेकिन कवर पर खड़े फील्डर के हथेलियों में गेंद जाकर समा गई और इस तरह से दूसरे विकेट का पतन होता हुआ यहां पर। काफी अपेक्षाएं उनके इनिंग से, क्योंकि बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं। सद्दू इस ओवर की अगली गेंद राउंड द विकेट, स्ट्राइक पर राम, फुल टॉस से लेकर ऑन साइड में फ्लिक कर दिया है, गेंद चली जा रही है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। फील्डर जरूर मौजूद है वहां पर, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो आता विकेट कीपर एंड में आसानी के साथ 2 रन
अर्जित कर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने, और इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 33 पर जा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। रॉबिन अभी भी नॉन स्ट्राइकर पर मौजूद, सलामी बल्लेबाजी करने गए थे। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को कट करने का जरूर प्रयास किया था शॉर्ट थर्ड मैन पर, जब तक गेंद फील्ड होती। एक बार फिर से सिंगल आसानी के साथ ले लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने, और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 पे जा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर की अंतिम गेंद आने से सद्दू एक बार फिर से तैयार, पेविलियन एंड से दाहिने हाथ से रॉन द विकेट। स्ट्राइक पर रॉबिन थे से खेल दिया है गेंद को 38 सर्कल पे, जब तक गेंद फील्ड होती। दोनों ही बल्लेबाजों ने आंखों आंखों में इशारा कर लिया था, 1 रन अर्जित कर लिए। इस सिंगल के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 35 पर जा पहुंचा है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मन्ना 11 और यूनाइटेड ब्लू के बीच में यह मैच चल रहा है। यूनाइटेड ब्लू के कैप्टन राजीव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, और उनसे जब पूछा गया कि आपने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का जो निर्णय लिया है उसके पीछे का क्या कारण है, तो उन्होंने साफ कहा था कि हमारी बल्लेबाजों से यही 35 रन आफ्टर 3 ओवर, लॉस ऑफ 2 विकेट। चलेंगे बिना ड्रिंक्स के आगे बढ़ेंगे। इतना लंबा ड्रिंक्स नहीं ब्रेक है भाई। चले चले स्टार्ट करेंगे आगे का। पावर प्ले लिया हुआ है चौथे ओवर में, यहां पर बैट्समैन ने राम और रॉबिन अभी भी मौजूद है। बॉलर मन्ना अपने स्पेल का दूसरा ओवर और पारी का चौथा ओवर लेकर। स्कोर अभी भी 35 रन पर रुका हुआ, लेकिन 35 रन को बनाने में 2 मजे हुए बल्लेबाज दास्ताने उतारकर सामियाने के नीचे आ चुके हैं यूनाइटेड ब्लू की टीम। और कमेटी मेंबर राकेश भाई का आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। बशीर अंदर जाएगा तो पेनल्टी ऑपोजिट को मारेगा, बोल देना। स्ट्राइक पे कौन है? रॉबिन ना। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैच स्टार्ट के दरमियान मैदान के अंदर ना जाएं, क्योंकि रुकावटें पैदा होती हैं और फिर उस रुकावट की वजह से विलंब होता है। चलेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मन्ना एक बार फिर से तैयार, स्पेल का दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेकर। और इसे फुल टॉस गेंद को खेलने का जरूर प्रयास किया था। गेंद जब तक फील्ड होती आसानी के साथ 1 रन ले लिया वहां पर, और इस सिंगल के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 36 पर जा पहुंचा है। ऐसा लग रहा है कि एक अच्छे स्कोर की तरफ यूनाइटेड ब्लू की टीम बढ़ती हुई दिख रही है। मन्ना के 11 के कैप्टन मन्ना की ये गेंद थोड़ी शॉर्ट गेंद थी, मिड विकेट के ऊपर से खेला है, फील्डर जरूर मौजूद है लेकिन मुख दर्शक बनकर सिर्फ देखते रह जाएंगे। गेंद सीमा रेखा से बाहर जाकर गिरी, एम्पायर का इशारा 6 रनों का। और इस चके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 पर जा पहुंचा है। स्ट्राइक पर राम अभी भी मौजूद। मन्ना की गेंद एक बार फिर से उसी दिशा में, सिर्फ कह सकते हैं कि इस बीच लंबाई थोड़ी ज्यादा। और एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से खेला था, पिछले शॉट से अच्छा शॉट ये इसको कह सकते हैं। स्कोर अब बढ़ता हुआ 48। इस बार मिस टाइम किया, शॉट मिड विकेट पर खड़े फील्डर के हाथों में देखना है। 2 फील्डर वहां पर जरूर आए थे, लेकिन अंततः रहीम
रहीम का बहुत सुंदर पूर्वानुमान, शॉर्ट मिड विकेट पर 38 सर्कल के अंदर गेंद के नीचे आए। जरूर वहां पर उनके साथ एक प्लेयर आ चुके थे लेकिन उनको मना किया और आसानी से कैच लिया और एक बड़ा विकेट लेकर राम को आउट किया है। राम बहुत ही अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं और यहां पर विकेट लेने के बाद जरूर मना 11 की टीम थोड़ी राहत महसूस की होगी। 2 गेंदें आनी से सभी भी इस ओवर की, 2 गेंदें बाकी है इस चौथे ओवर की, यानी पावर प्ले का ओवर चल रहा है यहां पर। नए बल्लेबाज अभिषेक इसको खेलने का प्रयास किया था, गेंद फाइन लेग क्षेत्र पर गई है। एम्पायर का फैसले का इंतजार करेंगे और अब उनका इशारा आया कि ये लेग बाय है। इस सिंगल के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 49 पर जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये चौथा ओवर चलता हुआ, बैटिंग पावर प्ले चल रहा है। इसके बाद 2 ओवर का शेष अभी भी बचा हुआ खेल। मन्ना 11 की टीम टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए और इस गेंद को मिड विकेट क्षेत्र पर खेला है। जब तक गेंद फील्ड होती डीप मिड विकेट पर, वहां पर मिस फील्डिंग हुई, परिणाम स्वरूप गेंद बॉडी लाइन से पार, मिलेंगे रन पूरे 4। रॉबिन जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल हाथ खोला है उन्होंने। अब जाना है कि 6 ओवर का मैच है, चौथा ओवर खत्म होने को आया है। अब थोड़ा सा यहां पर गियर बदलना पड़ेगा और उसी अंदाज में इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से खेला था। 4 रनों के साथ में स्कोर बढ़ता हुआ 53 पर जा पहुंचा है। 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का 4 ओवर पूरा हो चुका है। अब 2 ओवर का खेल शेष और रहीम गेंदबाजी करने के लिए आएंगे, टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी रहीम भी संभवतः रॉन द विकेट गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ से। 38 सर्कल में 4 फील्डर तैनात, 2 ऑन साइड में और 2 ऑफ साइड में। ऑफ साइड में है पॉइंट डीप। अबे रहीम नहीं है यार, चले। और इस गेंद को एक बार फिर से मिड विकेट क्षेत्र पर खेला है। पहले बाउंस पे जब तक गेंद फील्ड होती, विकेट कीपर एंड पे थ्रो आया, नपातुला थ्रो जरूर था लेकिन बल्लेबाज के बीच जो रनिंग बिटवीन द विकेट है इतनी बढ़िया है। चीते की माफिक दौड़ और 2 रन अर्जित कर लिए। इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 55 पर जा पहुंचा है। 55 रन, डबल पंजा जिसे कह सकते हैं। इमरान की ये गेंद बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, बहुत अच्छी एंगल निकालती हुई गेंद। किसी भी दाएं बल्लेबाज के लिए ये गेंद खेलना इतना आसान नहीं। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, इजाज है विकेट के पीछे। जरूर एक आह भरी अपील की थी वहां एम्पायर को, लेकिन एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया और शायद कॉट बिहाइंड का रिव्यू। कुछ नहीं बोल रहा। दो के बाद वो वाला बॉल डाला ना अभी, नंतर हा बॉल टाकला। डॉट बॉल, डॉट अपील केलं ते ना, जर आउट झाला तरी पण डॉट आहे आणि नाही झाला तर पण डॉट, डॉट बॉल रन नाही घेतलं तो पण। अब देखना है, रिव्यू लिया है यहां पर फील्डिंग टीम ने और दोनों ही टीमों के पास एक-एक रिव्यू दिया गया हुआ है और उसी का इस्तेमाल किया हुआ है यहां पर फील्डिंग टीम ने। इजाज ने कैच जरूर लिया था, एक अपील तो की थी लेकिन इतनी जोरदार अपील भी नहीं थी। एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया था लेकिन अंततः उन्होंने रिव्यू लिया, शायद यह देखते हुए कि अब बचाकर रिव्यू क्या घर पे लेके जाना तो है नहीं। लेकिन इस बीच थर्ड एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया है। इस तरह से डॉट गेंद ये इमरान, और इसी के साथ फील्डिंग टीम ने अपना रिव्यू गवा दिया है। अब उनके पास कोई रिव्यू नहीं बचा हुआ है। इमरान एक बार फिर से तैयार, बाएं हाथ से ओवर द विकेट।
एक बार ओवर पिच गेंद थी थोड़ी सी, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर थी, गेंद की लाइन पर नहीं थे, गेंद की लेंथ पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन एम्पायर का इशारा वाइड का आया, शायद वाइड वाइड। ये गेंद एक बार फिर से, गेंद टॉप एज लगा हुआ है, पॉइंट छेद पर फील्डर के पास जरूर मौका था, लेकिन जब तक गेंद फील्ड होती, 2 रन आसानी से ले लिए हैं और अब तीसरे रन के लिए जा रहे हैं। जब तक गेंद फील्ड होती, थ्रो आता, 3 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक जहां पर कैच था, अब एम्पायर का इशारा आ रहा है कि ये एक शॉर्ट रन है, यानी कि 2 रन ही मिलेंगे बैटिंग टीम को। इन 2 रनों के साथ स्कोर 58 पर जा पहुंचा है, 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यूनाइटेड ब्लू की टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी कर रही है, मन्ना 11 की टीम गेंदबाजी कर रही है। इस गेंद को खेला है स्क्वायर लेग छेद पर, जब तक गेंद पहले बाउंस पर फील्ड होती, आसानी के साथ 1 रन ले लिया और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 59 पर आ पहुंचा है। नहीं, ये इसी को होगा ना, नहीं तो अभी के नहीं बोला सकते ना, अभी सेकंड इनिंग होगा तब ना। और एक बार फिर से मिस टाइम किया था और वहां पर कैच के तौर पर स्क्वायर लेग में आसानी से और विकेट का पतन होता हुआ यूनाइटेड ब्लू का। और अली बॉयज के कैप्टन प्लीज, एफसीसी के कैप्टन मनीष या कुलदीप जो भी हैं आप, टॉस के लिए आ जाएं इनिंग ब्रेक में। और दूसरा कौन सा था? एफसीसी और अली बॉय के कैप्टन प्लीज, एफसीसी के कैप्टन और अली बॉय। अच्छा, हाँ, हाँ। एक बार फिर से तैयार, और ये गेंद एक बार खेलने का जरूर प्रयास किया था, लाइन अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, इजाज विकेट के पीछे गेंद को गैदर किया बिना किसी रन के, और इसी के साथ ओवर समाप्त हुआ। 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 59 रन, 59 रन 5 ओवर के समाप्ति के बाद। अंतिम ओवर का खेल बाकी, अब देखना यह है कि बचे हुए 6 गेंदों पर कितना रन जुटा पाते हैं। हेलो हेलो चेक। सद्दू एक बार फिर से अपने स्पेल का दूसरा और पारी का आखिरी ओवर लेकर 59 रन बन चुके हैं, 59 रन बन चुके हैं। और बहुत अच्छी गेंद सद्दू की, वाइड के लिए रोबिन सोचे थे कि छोड़ देंगे तो वाइड मिल जाएगा, लेकिन गेंद अंदर की ओर आई और लेग स्टंप को चूमती हुई सीधे बोल्ड कर दिया रोबिन को। काफी देर से खेल रहे थे, आंखें पूरी जम चुकी थी उनकी, लेकिन ये जो बचे हुए 6 गेंदों में उनका रहना बहुत ही जरूरी था आउट होकर पेविलियन वापस आते हुए। स्कोर अभी भी 59 रन, 59 रन, लेकिन पांच गेंदे अभी भी शेष इस इनिंग की। सद्दू एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ से ऑन द विकेट पेविलियन एंड से ये गेंद खेलने का प्रयास किया था, इसे पॉइंट छेद पर गेंद गई है, रन आउट का एक चांस जरूर था वहां पर, थ्रो तो जरूर किया था नॉन स्ट्राइकर रन पर, लेकिन एम्पायर का इशारा सिंगल लेग बाय का आया और इस सिंगल के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 60 पर जा पहुंचा है। 60 रन, 60 रन पहुंच चुके हैं सिंगल के साथ। और खेला इसे जरूर है, काफी देर तक गेंद हवा पर है, इमरान गेंद के नीचे आते हुए और एक आसान सा कैच, रेगुलर अंतराल पर विकेट गिर रहे हैं।
खेल अभी भी बचा हुआ है, 60 रन बने हैं। अब देखना है बचे हुए 3 गेंदों पर कितना रन बना पाते हैं। यूनाइटेड ब्लू की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही थी यहां पर, और मना 11 की टीम गेंदबाजी कर रही है टॉस गंवाने के बाद। सद्दू अपने स्पेल का दूसरा और पारी का आखिरी ओवर लेकर आखिरी 3 गेंदें। अब देखना है, दूर दूर तक फैली हुई फील्ड, 38 सर्कल में मात्र 4 फील्डर मौजूद। अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, लेकिन गेंद की लाइन पर आए बगैर स्क्वायर कट करने का प्रयास किया था। वहां पर विकेट कीपर के हाथों से थोड़ा सा फंबल हुआ, एम्पायर ने इशारा नहीं किया, इसके मतलब गेंद बैट से लग कर गई थी, और स्कोर 61 पर जा पहुंचा है। 2 गेंदें अभी भी आनी से सद्दू की इस ओवर की, और पारी की भी 2 अंतिम गेंद। सद्दू एक बार फिर से तैयार, और बहुत ही अच्छी गेंद थी, यहां पर बोल्ड कर दिया बिल्कुल। इस इनिंग की सद्दू ड्राइव कर दिया है इसे मिड ऑफ क्षेत्र पर, 1 रन आसानी के साथ अर्जित कर लिया। दूसरा रन लेने का जरूर प्रयास करेंगे, वहां पर मिस फील्डिंग हुई, परिणाम स्वरूप दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा कर लिया। तो इस तरह से 64 रन का टारगेट दिया है मन्ना 11 को इस मैच को जीतने के लिए। 64 रन बनाने होंगे निर्धारित 6 ओवर में मन्ना 11 को इस मैच को जीतने के लिए। थैंक यू। सभी सुल्तान सभी दर्शकों को बता दो, बाज दे, जरा बाज दे ना, बाज। हेलो सुल्तान जी, थोड़ा सा बाज दीजिए, या थैंक यू। अली बॉयज के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। सुल्तान जी थोड़ा वॉल्यूम दीजिए ना, और थोड़ा ट्रेम्बल और वॉल्यूम, थोड़ा बस। चलो अली बॉयज के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। आपको लास्ट कॉल है, अगर आप नहीं आएंगे सामने वाली टीम को विन दिया जाएगा। तो यूनाइटेड ब्लेज ने देखिए अब भरत वाघेला इनका आगमन होता हुआ, वन ऑफ द रन मशीन, मेरे बहुत ही फेवरेट क्रिकेटर, माय डियरेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ द क्लासिक प्लेयर, आइकॉन प्लेयर ऑफ टेनिस वर्ल्ड, who had donated his full life to cricket,
थैंक यू भरत, वेलकम भरत। चल रहे वेलकम छुआ, उनको छुआ के नाम से पहचाना जाते हो। और आज ये ऑनर है हमारे इस टूर्नामेंट का कि भरत यहाँ पे उपस्थित रह रहे। यही भरत की खासियत है, ऑलवेज डाउन टू अर्थ। और मुझे कहते हुए बहुत फक्र महसूस हो रहा है कि भरत खाली प्लेयर नहीं है, भरत कोच भी है, भरत एक अच्छे फादर भी है, बच्चे एक अच्छे क्रिकेटर भी है और अच्छे ऑर्गेनाइजर भी है। दीपक शाह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट जो हम देखते हैं वो भरत के माध्यम से होता है हर साल हमारे हेलीपैड के मैदान के ऊपर। और एमएचबी कॉलोनी ने दिया हुआ ये हीरा है हमारे टेनिस वर्ल्ड के लिए। और भरत वाघेला और मंदार गरुड़े, ये वन ऑफ द ग्रेट ओपनिंग प्लेयर ऑफ बंडा 11, ग्रेट ओपनिंग प्लेयर ऑफ राजेंद्र 11 और आमदार संजय पोतनीस, इनके फेवरेट क्रिकेटर है भरत वाघेला। उनके कहने पे उन्होंने राजेंद्र 11 ये टीम बनाया जिन्होंने 2015 में सुप्रीमो चषक जीत के दिया था राजेंद्र 11 को, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। और बंडा 11, भरत वाघेला, मंदार गरुड़े, सम ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स, मनीष सावंत, इनको मैं कभी भूलूंगा नहीं। और जिन्होंने बेहतरीन क्रिकेट अपने जिंदगी में खेला है और वही यहाँ पे उपस्थित है। और एक बात इसमें ऐड करूंगा, भरत ने अपने क्रिकेट को कंटिन्यू करते हुए अपने तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने अपने बच्चे को भी क्रिकेटर बनाया। उसका नाम है गौतम भरत वाघेला, जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के बेहतरीन लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन है लेफ्ट हैंडर, जिन्होंने अभी ही कुछ दिनों पहले बेहतरीन क्रिकेट, बेहतरीन रन बनाए मैदान के ऊपर। अली बॉयज के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। और सुबह टेनिस क्रिकेट की चर्चा चल रही थी, मुझे कहते हुए बहुत फक्र महसूस हो रहा है, प्राउड महसूस हो रहा है, अभिमान महसूस हो रहा है कि भरत वाघेला एक ग्रेट कोच है लेदर क्रिकेट के। पायाडे के लिए वो कोचिंग करते हैं। मेरे एकेडमी में भी हमारे जो बच्चे हैं 15 साल के नीचे के, उनको बनाने में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। थैंक्स लाला फॉर इनवाइटिंग भरत वाघेला, ए मैन विथ लॉट ऑफ वॉल ऑफ फेम, जिन्होंने डिसिप्लिन क्या है, डेडिकेशन क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, ये उन्होंने सेट किया। और जैसे मैंने कहा बहुत सारे रिकॉर्ड्स है उनकी जिंदगी में, बताएंगे। मैच स्टार्ट होता हुआ राइट आर्म ऑफ द विकेट, गेंद गिरने के बाद लेट स्विंग होते हैं, अपील हो रहा है, वहां पे कॉट बिहाइंड है और ये पहला झटका वहां पे मिलता हुआ 64 का टारगेट है। और 64 की शुरुआत करते हुए आप देख सकते हैं पहला ही विकेट वहां पे खोते हुए मैदान के ऊपर मन्ना 11 का विकेट गिरता हुआ। थैंक यू डीजे। मन्ना 11 के कैप्टन से रिक्वेस्ट है, एक आपका प्रतिनिधि हमारे पास भेज दीजिए। सलमान अंसारी कैप्टन, 1 for the loss of 1, 64 to win। तो भरत वाघेला हमारे डाइस के ऊपर रन मशीन। क्यों रन मशीन कहा जाता है? इसका कारण है उन्होंने बनाए हुए रिकॉर्ड, इसका कारण है उन्होंने किए हुए ओपनिंग, इसका कारण है उन्होंने बनाए हुए बेहतरीन पारी उन्होंने जिंदगी में अपने टेनिस वर्ल्ड में दिखाए। इस फ्रॉम ए गुड फैमिली, एमएचबी कॉलोनी है उनका एरिया जहां से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। और कितना अच्छा लग रहा है कि आज वो कोचिंग कर रहे पायाडे में डॉक्टर पीवी शेट्टी के लिए। पैर के बीच में और ये क्लीन बॉल पैर के पीछे से क्या गेंदबाजी हो रही है यहां पे हमारे बॉलर अदनान, इनके तरफ से क्या शुरुआत किया उन्होंने। मन्ना 11 को यहां पे आप देख सकते हैं 2 धक्का यूनाइटेड ब्लूज के कैप्टन राजेंद्र राजन, उन्होंने अदनान को लाया या उन्होंने 2 धक्का यहां पे दे दिया। कल राजन हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में भी थे। और बेहतरीन टूर्नामेंट भरत वाघेला को बता दूं, ये टूर्नामेंट टैप स्पोर्ट्स टेनिस क्रिकेट लीग 2025 यहां पे खेला जा रहा है टैप स्पोर्ट्स के माध्यम से। और बेहतरीन आयोजन यहाँ पे नीलेश सोलंकी उर्फ लाला, ग्रेट स्पिनर एक जमाने के, और अरविंद रघुनाथ अमीन, राकेश राजन, राजीव राजन, क्लिफर्ड मैच
मैचेडो, विशाल सालुंके, बाबू सालुंके, मुस्तफा वाड़ीवाला, गौरव पांचाल, अलाउद्दीन खान, अब्दुल ठेनिया, बशीन शेख, जीतू बाला, गणपत सिंधी, दिनेश परमार, रॉबिन डिसोजा, प्रताप नाइक और अमित सोनावणे इनके माध्यम से हो रहा है। बोलिए गौरव जी, कुछ कहना चाहते हैं? Hi, good afternoon. It's a sunny afternoon, day 2 of this TAP Sports Tennis Cricket 2025. One thing I want to ask you, Gaurav. Gaurav is a very good English commentator as far as football is concerned. मैच वहां पे स्टार्ट होता है, गेंद को उठाने की कोशिश, वापस एक बार विकेट होगा, देखना पड़ेगा यहाँ पे। और ये दूसरा हैट्रिक, आज के दिन का दूसरा हैट्रिक। Wow, that's amazing. What a start for United Blues. सुबह हमने अखिल के माध्यम से एक हैट्रिक देखा था, अभी ये हैट्रिक यहाँ पे पूरा होता हुआ अदनान के माध्यम से। और गौरव, वन थिंग आई वांट टू आस्क यू, you have seen now one of the great cricketer of tennis world, Bharat Waghela, is sitting in the dais, and at the same time you can see the hat-trick. You want to say some words for this? Yeah, it's an immense pleasure to welcome such a big personality tennis cricket. Him making out time to spend some on the pitch, being a Sunday, himself being a coach. Nowadays there are lots they're playing. Definitely he would be scouting a few from here. That is what we accept and expect. It was an amazing view for him. The moment he came, he turned out to be a lucky star for United Blues, where being a power play, the bowler was successfully taking and the next ball also goes as dot. So in these 4 deliveries he's not spent anything, so it's an amazing over and a good display of cricket. थैंक यू गौरव। अगली गेंद, इस बार गेंद को ऑन साइड में टर्न करने की कोशिश, उसी दरमियान 1 रन का इजाफा। ओवर कंप्लीट होता हुआ 6 ओवर का ये मैच है। आइए भरत वाघेला को थोड़ा अपडेट करते हैं। 16 टीम ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है और ये 16 टीम कल अपने गुरु 11 चांसलर क्रिकेट क्लब जो सेमीफाइनल में जा चुकी है, रियाज सिद्दीकी की टीम। इसके अलावा वासीम वॉरियर्स, रोशन, बालानगर, बुद्धनगर, अनबीटेबल, नॉटी बॉय चैंपियंस। आज आपने सुबह से यहाँ पे 2 हैट्रिक दिखा है। आज का दिन पूल बी का बेहतरीन रहा, डे 2 फाइनल डे, और 2 हैट्रिक हमें देखने को मिला है। गेंदबाजों ने यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा है। राजा बॉयज, इसके अलावा रिवेंजर्स, विनर 11, यूनाइटेड ब्लूज, मन्ना और टीएस बॉयज अच्छा परफॉर्म करते हुए। And let me remind you, along with Bharat Waghela, on the stage we have few more great legendary players. One of them is Martin and Chotu. He is accompanied by the birthday boy Rakesh Rajan. It's an amazing afternoon here. We saw some good display of bowling, where in a power play, when we saw it in the first inning, the power play was in the favor of batting team, where in the second inning the power play was in favor of bowling team. अगली गेंद, ये टर्न हुई, थोड़ी सी टर्न हुई, टॉस किया था, फ्लाइटेड डिलीवरी यहां पे दिया था। जो सपना भरत का पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि सच ब्यूटीफुल क्रिकेट जो ऊपर के लेवल में खेल सकते थे, वो सपना हमारे बेटे गौतम पूरा कर रहे हैं अभी, गौतम भरत वाघेला। इस बार गेंद जाती है ऑन साइड में, मिड विकेट में, और कैच, और एक विकेट यहां पे गिरता हुआ। देखिए भरत वाघेला जिस ईरा में खेले, उस टाइम में क्रिकेट में इतना पैसा नहीं था, लेकिन क्वालिटी था, क्वांटिटी था, डिसिप्लिन था, डेडिकेशन था, स्टैंडर्ड क्रिकेट था। क्योंकि उस जमाने में अगर देखिए, ऐसे कुछ टीम थे जैसे बंडा 11 था, राहुल 11 परेल था, तिलक चौक कल्याण था, हमारे मैचर स्पोर्ट्स एंड गेम्स एंड फाउंडेशन विल्ली पार्ले था, इसके अलावा हमारे प्लेबॉय चेंबूर, ये वो उस जमाने की टीम थी जो दादा टीम थी।
और ये सामने सामने हमेशा आती थी। और उस जमाने में अगर देखें तो अब राज कपूर मेमोरियल ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट जो कि बहुत ही बड़े पैमाने में सुभाष नगर चेंबूर में खेला जाता था, उसके बाद इसी मलाड में लिबर्टी गार्डन में भरत वाघेला लिबर्टी गार्डन में 1.5 लाख के सुनील कोहली के टूर्नामेंट में, मैं 25-30 साल पहले की बात कर रहा हूं, जब वो खेले, जब हमने ने कदम रखा, ऑडिशन वहां पे दिया प्रदीप सामंत के साथ एज अ कमेंटेटर। और उसके बाद आप देखेंगे तो जो क्रिकेट की जो प्रवास है, क्रिकेट का जो प्रवास है, आपने सुप्रीमो चषक देखा, रतन बुआ देखा, और आहिस्ता आहिस्ता ISPL तक ये क्रिकेट पहुंचा है, टेनिस क्रिकेट का। इस बार बैकफुट में रहते हुए गेंद को कट किया, गेंद जाते हुए गली की तरफ, जब तक कि वहां पे कवर करते 1 रन का इजाफा। ये जो प्लेसमेंट है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसका इन्वेंशन, इसका इनोवेशन, इसका क्रिएटिविटी भरत ने स्टार्ट की अपने मंदार गरुड़े के साथ। मंदार गरुड़े को लिटिल मास्टर टेनिस वर्ल्ड का कहा जाता है। और ये दोनों की जोड़ी इतनी खतरनाक थी, वो जल्दी 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 2 रन 3 रन 1 रन ऐसे करते 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 मैच को खत्म कर डालते थे। ये उनकी पहचान थी। इस बार उठा दिया है, गेंद जाती हुई डीप की तरफ, और वहां पे और एक कैच लेते हुए ये विकेट यहाँ पे गिरता हुआ। और जैसे मैंने दीपक शाह का 2 दिन यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, वन ऑफ द लीजेंड प्लेयर विद लेफ्ट आर्म बॉलर, लेफ्ट आर्म ऑलराउंडर, जो नर्मदा अर्जुन के लिए खेले, टेनिस वर्ल्ड के लिए खेले। और भरत पिछले कितने साल, भरत वाघेला, संतोष सक्सेना और मेरे दोस्त अमित टवाल बाबा इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं हेलीपैड में। एक रेस्पेक्ट होता है, एक डेडिकेशन होता है दीपक शाह के लिए, उनके नाम से वो टूर्नामेंट खेला जाता है। गौरव, यू वांट टू से समथिंग अबाउट दीपक शाह? Frankly speaking, I was very young when these cricketers were displaying their sport, and unfortunately, I would say I was very unlucky that I could not witness those legendary players playing themselves. But when you all talk about them, I still look at them, at the personality, at the fitness level that they have maintained. I can just imagine the way of discipline they have maintained in their life. So, and nonetheless, if you say Bharat Waghela's son, he is also doing extremely well. So that definitely comes out from one of the good coaches' family, where himself is a great cricketer. Coming back to the game, it seems like United Blues are not letting Revengers of Manna 11 to make any big shots come. If the big shots are going, they are definitely landing in the hand of their players, which is asking the batsman to walk out. थैंक यू गौरव। कृष्णा स्पून शॉट खेलते हुए, ये प्लेसमेंट जो है ना, ये प्लेसमेंट का जो क्रिएशन है, देखिए उस जमाने में जितेंद्र देवरकर, अमित गोलतकर, इसके अलावा संदीप नारकर, माइकल हमारे मैचलेस के, इसके अलावा भरत, इसके अलावा मंदार, सम ऑफ द ग्रेट प्लेयर्स। मैं सूरज और प्रवीण को भी नहीं बोलूंगा, हमारे प्लेबॉय के। क्या प्लेसमेंट थी, क्या अटैक था, क्या मूवमेंट था। वो हमें फक्र महसूस हो रहा है, प्राइड महसूस हो रहा है, ऑनर महसूस हो रहा है कि मैंने उस हीरा में कमेंट्री की भरत के लिए। और वो जो यादें हैं, वो जो गोल्डन मोमेंट्स है, वो मैंने डायरी में नोट किया है 47 सालों में, ये मैं कभी भूल नहीं सकता हूं। Well, definitely coming back to this game, score is 4 runs for the loss of 5 wickets after completing 2 overs and 1 ball. This was a good delivery, left arm round bowler. Captain Rajiv, he's raising the morale of the team. Amazing display of fielding there by Jamil. One thing, Gaurav, I want to highlight that the bowling, which they are bowling here, you can see the score 5 for the loss of 5. Magnificent fight here from the Blues. Well, let me take you to the toss of the next game that's going to be played between FCC versus Ali Boys, and that's an amazing catch by Pinku. If we had to keep Carbon Kamal catch, definitely he is going to be one of the player to pick that up. Can we please get his name registered on the books, because we also have an award for the best fielder. So definitely he has earned something, or definitely opened the gate to be one of the nominee. One thing I want to highlight, Gaurav, then from yesterday I have seen high standard fielding in this tournament. Sushil, then Sohail, now you can see Pinku, magnificent catch. They are fielding like Jonty Rhodes, I will say.
and this is the creation which has been made in the fielding. I can tell one thing, that Suresh Saraiya, one of the great commentator of international sports, he had appreciated the tennis world fielding in Navi Mumbai Sports Cricket Association when Amol Betuskar has to give the beautiful keeping और थ्रो का जो तरीका है एक तरफ से दूसरे तरफ, इसका जो जन्म स्थान है जिसे हम कहते हैं वो टेनिस वर्ल्ड है. Definitely. That's an easy drop, but it will not have a big impact because United Blues have been successfully going on taking some wickets there. Manna 11 has lost all their hard hitters so far. And going back to the toss, that's between FCC versus Ali Boys. FCC has won the toss and decided to bat. This time it was very easy for Pinku. Six for the loss of 7. Very dangerous situation. ये ऐसा रिकॉर्ड 47 साल में स्कोर बोर्ड में मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन बहुत ही खराब है. इसका कारण है कैप्टनशिप हमारे राजन मैदान के ऊपर, राजीव राजन का. यूनाइटेड ब्लूज बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे मैदान के ऊपर करते हुए, और जहाँ तक सवाल है यहाँ पे मन्ना 11 का, सलमान अंसारी की टीम को यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, टेम्परमेंट दिखाना पड़ेगा, श्रद्धा सबूरी दिखाना पड़ेगा. एक ग्रेट टेम्परमेंट प्लेयर हमारे डायस पे भरत वाघेला बैठे हैं वहाँ पे. अगली गेंद, इस बार गेंद को ऑन साइड में उठाने की. देखिए एक बात कहना पड़ेगा, उस जमाने का क्रिकेट और अभी का क्रिकेट, इसमें आसमान और जमीन का फर्क है, ये याद रखिए. क्यों मैं बताता हूं, सुपर सिक्स का बॉलर, सिक्सर का बॉलर हम यूज कर रहे हैं. उस टाइम पे देखिए वहां पे भरत बैठे, एमआरआई बॉल था जो कि खुद हमारे अरविंद रघुनाथ अमीन खेल चुके हैं उस बॉल से, जो कि बहुत बड़े सपोर्टर है इस टूर्नामेंट के. तो एमआरआई बॉल को मारना उतना आसान नहीं था, याद रखिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि उस टाइम के जो बॉलर है सतीश शेट्टी, वन ऑफ द ग्रेट बॉलर ऑफ प्ले बॉय चेंबूर, जिन्होंने रिकॉर्ड रखा, मैन ऑफ द सीरीज लिया 20 विकेट लेते हुए. हमारे धर्मवीर आनंद के इनके मातोश्री निर्मला आनंद के चषक में, ये हमें भूलना नहीं चाहिए. तो उस टाइम में बैटिंग करना बहुत मुश्किल था उस दौर में, और उस दौर में भरत और मंदार की जो पार्टनरशिप है, उनका स्टैंडर्ड है, ये शब्दों से नहीं कहा जा सकता. Definitely, those days the wicket used to be made of mud. It wasn't concrete. चौथा ओवर चल रहा है और स्कोर हो चुका है 12 और विकेट गिर चुके हैं 7. तो अभी भी 52 रनों की जरूरत है, और इसके बाद खाली 2 ओवर बचा हुआ है, और विकेट भी कम है, ओवर भी कम है, गेंदें भी कम है. ऐसे वक्त में आपको बड़ा शॉट यहां पे खेलना पड़ेगा. 2 एट्रिक आज हमें देखने को मिला, और गेंद बैट और पैड के बीच से जाती है. मैं भरत को एक बात कहना चाहूंगा यहाँ पे, That's another loss of wicket where it didn't take more than 10 seconds for the Square leg umpire to raise his finger. 8वां विकेट यहाँ पे गिरता हुआ. भरत को एक बात कहना चाहूंगा, कल एक सिचुएशन ऐसा था, 23 फॉर द लॉस ऑफ 7 था. उसके बाद कलील एक प्लेयर मैदान के ऊपर उतरे और उन्होंने 8 गेंदों में 31 रन की तूफान पारी उन्होंने खेली मैदान के ऊपर, और मैच का जो पिक्चर है वो पूरा पलट दिया था. तो कल हमारे एक प्लेयर अर्शिल सैयद, इन्होंने भी 35 रन बनाए, नूर ने 22 रन बनाए. बेहतरीन बैटिंग, इमरान ने भी कल अच्छी बैटिंग की. कुछ ऐसे बैट्समैन ने जिन्होंने यहाँ पे सुनहरे अक्षरों में उन्होंने अपने करियर की जो रिकॉर्ड्स है यहाँ पे उन्होंने लिखी, ये कहना पड़ेगा. Okay, Manna 11 has decided to take their review. So let's go towards the third umpire, but don't you think that was too late? I saw another batsman walking towards, he's reached almost the 30th circle and then deciding about the review. We have given 30 seconds to ask the review, and they have taken within 30 seconds. And one review has been given to both the captain, and you can ask for any wicket, and that has been taken. The third umpire has decided it's not out. Okay. Sorry, there has been some confusion. Umpire Muthu
मुत्तू सर 30 सेकंड में लेना है रिव्यू, उन्होंने 30 सेकंड में लिया नहीं है, ये बताते हुए हमारे थर्ड अंपायर। देखिए 30 सेकंड में आपको कॉल लेना पड़ता है डीआरएस, अगर आप 30 सेकंड में नहीं लेंगे यस तो फील्ड अंपायर ने जो डिसीजन दिया वही रहेगा। It's a not out. Umpire has changed his mind. It's not out. So review is not lost. गौरव, व्हाट डू यू फील अबाउट द थर्ड अंपायर? क्योंकि उस जमाने में इतना थर्ड अंपायर नहीं था, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी आगे नहीं थी, खाली केबल थे, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से थर्ड अंपायर यूटिलाइज किया जाता है। Exactly. That is where I was saying we have HD cameras because this game is also going live on YouTube where it's reaching across 200 countries. There is some argument between Robin and the umpires. Robin, I would request you to please not argue at this hour. Any which ways your team is winning and doing well. So just let's take it sportingly. It's umpire's decision. Let's get back to the field and start the game, Ram. We are getting late here. Let's display some sporting spirit, and if there is something gone wrong, let's accept it as a human error. Coming back to the digital review system, we are not up, but so far in these 2 days, our third umpire has done a magnificent job, and they were quite accurate while delivering their decision. यकीनन यकीनन मुस्तफ़ा, आसिफ, नीलेश सोलंकी उर्फ लाला, मुत्तू कुमार सर, कासिफ और हमारे सुनील, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग की है कल से आज तक। अगर अंपायरिंग के सेक्शन में बहुत सारे अच्छे अंपायर टेनिस वर्ल्ड ने भी दिए, यहाँ में भूलना नहीं चाहिए। सतीश कुरुप हो, सीपी महादेवन हो, प्रसाद पगार हो, करुणाकरण कोटियन हो, उनके बेटे तनुष कोटियन अभी इंडियन स्क्वाड में है वहाँ पे सिडनी में, जहाँ पे मैच चल रहा है। बस मेरे महादेव के चरणों में प्रार्थना है गौतम भी खेले हिंदुस्तान को, ये सपना पूरा हो जाए। इस बार गेंद को उठाने की कोशिश, लेकिन गेंद वहां पे रुकते हुए, गेंद शॉर्ट लेग में एक ही एक्शन में गेंद को उठाना चाहते थे लेकिन वक्त लगा, उसी दरमियान 1 रन पूरा होता, स्कोर आगे बढ़ता हुआ मैदान के ऊपर। हाँ दिया 14 रन, 14 फॉर द लॉस ऑफ 7। अभी भी 50 रनों की जरूरत है। चौथा ओवर चल रहा है। ओह, गेंद बैट और पैड के बीच में थी। एक मैच मुझे याद आ रहा है, 38 रन चेस करने थे और भरत और मंदार ने जो स्टाइल की बैटिंग की, भरत जल्दी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद मंदार आखिरी मोमेंट तक खड़े रहे वहां पे और उस मैच को जिताया था बंडा 11 के लिए। ऐसे बहुत सारी यादें हैं। MHB कॉलोनी एक खान है, मैं ऐसा कहूंगा, जहां से बहुत अच्छे प्लेयर्स निकले टेनिस वर्ल्ड के लिए। एलीपैड, बेहतरीन मैदान, और MHB कॉलोनी का वो मैदान, MHB कॉलोनी का वो दत्त मंदिर, MHB कॉलोनी के बच्चे, विजू मोरे हो, मंदार हो, भरत हो, बहुत सारे बच्चे जहां से अपने करियर की शुरुआत की। बोलिए गौरव। So amongst, let's not forget, like I said, we have one of the committee members, that's Amit Sonaune. We have his son Ansh Sonaune, who's here, who represents Payare Sports Club, the youth team that he's playing for. He is sitting amongst our top players there on the stage. Second power play. अमित सोनावणे आमचे कमिटी मेंबर आहेत, ज्यांचे चिरंजीव सुद्धा लेदर क्रिकेट खेळतात। नाही, खूप सुंदर कमिटी आहे आणि ज्या पद्धतीने 2 दिवस या गॅलेक्सी मैदानावर ही स्पर्धा चालली आहे, अशा छोट्या छोट्या स्पर्धेमधून टेनिस वर्ल्ड आकाशापर्यंत गेली आहे, हे आपल्याला विसरता कामा नये। आणि नेहमी एक आत्ताच्या पिढीला मी सांगतो, लिजंड्स ज्याने क्रिकेटचा पाया रचला, भरत सारखे, त्या लिजंड्सला रिस्पेक्ट करणं, त्यांना फॉलो करणं हे खूप आवश्यक आहे। I would request Father Amit Sonaune to take his son and ask him to meet all the legendary players sitting there so they can grace the occasion where Ansh Sonaune. अंश अमित सोनावणे इकडे आलेले आहेत, त्यांचंही मनपूर्वक स्वागत। त्यांनी सगळ्या प्लेयर्सना भेटावं, भरतला खास भेटावं, कारण भरतचे चिरंजीव सुद्धा गौतम भरत वाघेला, मी नेहमी नाव लिहिताना व्हॉट्सअपला तेच लिहितो, गौतम भरत वाघेला। गौतमची ओळख आहे आपल्या आई वडिलांमुळे, गुरूंमुळे। चेंडू खाली राहतोय आणि अपील होतोय, त्या ठिकाणी आपण बघतोय लेग बायचा इशारा, पायाला ब्रश होऊन चेंडू गेलाय त्या ठिकाणी।
आत्ता जरी भरतला आपण लेदर क्रिकेटमध्ये उतरवलं पॅड घालून, तर भरत सुद्धा तेवढाच खतरनाक गौतम सारखी बॅटिंग करेल. गौतम तसाच खेळतो. योगायोगाने ओमटेक्समध्ये जेव्हा मी निघत होतो आमची फायनल करून, तेव्हाच गौतमची मॅच होती. गौतम धावत आला, म्हटलं तुझी मॅच आहे. मग आम्ही थांबलो 1 तास, मी आणि राजेश, मॅच बघण्यासाठी. ओव्हर द विकेट. यावेळेला चेंडू पडल्यानंतर थोडासा वळत असताना ऑन साईडला खेळायचा प्रयत्न, ऑफ ब्रेक होता. चेंडू मागे जातोय लेग स्लिपला, आणि तो काळ स्पिनीचा, जर स्पिनरचा होता. पॅडी मसूरकरची आठवण काढली, चंदूची आठवण काढायला पाहिजे. आमचे MHB कॉलनीचे क्लासिक बॉलर. एक काळ त्यांनी बंडा 11च्या माध्यमातून अतिशय सुंदर गोलंदाजी केली. संतोष बंड यांचंही आठवण काढायला पाहिजे. त्यांचे व्यवस्थापक, त्यांचे मॅनेजर. चेंडू बॅट अँड बॅटच्या मध्ये, चेंडूला ऑन साईड वळवायचा प्रयत्न, चेंडू टावर होतो बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला. डिक्लेअर असेल त्या ठिकाणी 1 धाव, आणि धावसंख्या पुढे सरकते ती आता 17 धावा. 7 गडी बाद, 64 धावा करायचे. या गौरव, यू वांट टू से समथिंग? हमारे बीच एक और लेजेंडरी प्लेयर अब्दुल तेनिया के नाम से जाने जाते हैं. तो ये एक प्लेयर है जो मुंबई के काफ़ी ग्राउंड्स पर क्रिकेट खेल चुके हैं, टेनिस क्रिकेट. और एक दौर था जब लाला भाई, अरविंद, बशीर, अब्दुल तेनिया, इन लोग सब एक टीम फॉर्म करके मालवनी से जाते थे पालघर खेलने के लिए, जो पालघर का ईयरली टूर्नामेंट होता है. वहां पर एक इनविटेशन आता था इस टीम को. मालवनी से ये लेजेंडरी प्लेयर्स जाते थे पालघर खेलने के लिए. विशाल सालुंके, मुस्तफा जो अंपायरिंग कर रहे हैं अभी,
सिक्स आता हुआ, लेकिन लेट आए ये सिक्सर्स। भरत वाघेला इनके शुभ हाथों से मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा इस मैच के बाद। देखिए भरत को मैं जितना जानता हूं, वो ग्लैमर से दूर रहते हैं, पॉपुलैरिटी से दूर रहते हैं। जो भी वो कहना चाहते हैं वो अपने बल्ले से, अपने परफॉर्मेंस से, अपने कोचिंग के माध्यम से देते हैं। तो आइए भरत वाघेला यहाँ पे मैन ऑफ द मैच देंगे, और अदनान खान जिन्होंने हैट्रिक लिया था 1 रन देते हुए 3 विकेट लिए, उनको मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा।